नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको मधुबनी के डीएम के उस स्पीच को सुनाते हैं जिसके सहारे बहुत कुछ समझा जा सकता है कि स्कूल को लेकर, शिक्षकों को लेकर किस तरीके के ओपिनियन जिला के पदाधिकारी के पास पहुंच रहा है। ये वही पदाधिकारी हैं जिनको अब ट्रांसफर की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार में अब जिला स्तर पर जो भी ट्रांसफर होगा उसके चेयरमैन डीएम ही होंगे। और डीएम का ख्यालात आपको लेकर क्या है इसको समझने की जरूरत है। और ये ख्यालात राज्य के लगभग सभी डीएम के अंदर है कि मास्टर साहब लोग जो है पढ़ने पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। तो जरा डीएम साहब का इस बयान को जरा गौर से सुनिए। हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए हम भी सोचे कि आपको भी सुनाएं और हम भी सुने। कि कोई भी शैक्षणिक अवधि में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि किसी भी विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई का कार्य हो। और कोई मोबाइल में रील, टीचर, शिक्षक जो है मोबाइल चलाते हुए बैठे हुए हैं, इस तरीके का कोई कार्य ना हो। जब शैक्षणिक अवधि कंप्लीट हो उसके बाद आपको जितना मोबाइल चलाना आप चलाइए, लेकिन जब शिक्षा का टाइम है, शिक्षा अवधि का समय है, उस समय कोई भी मोबाइल का कार्य ना हो। इस चीज के लिए संपूर्ण जिला में धारा 163 लगा दी गई है, जिसकी अवहेलना सीधे धारा 163 की अवहेलना मानी जाएगी, जो कि सीधे कानून का उल्लंघन है। इसलिए इस बात को भी पूरे जिला के सभी सरकारी विद्यालय और कॉलेजेस में पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हम जिस अध्याय पे अभी खड़े हैं हमें पूरी तरीके से अपनी ताकत को इस पे केंद्रित करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा अध्ययन करने के समय में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हम लोग शिक्षा के प्रति कार्य कर सके। और दूसरा अध्याय इस पूरी कहानी में शिक्षा के लिए कि एक और आदेश हम लोग निकाल रहे हैं पूरे जिला के लिए। जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं हाई स्कूल में, उनको 2 पाली में करने जा रहे हैं, क्योंकि जगह कम होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से उन विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा है और टीचर की भी संख्या ज्यादा है, और सही से शैक्षणिक कार्य नहीं होने की वजह से 8वीं तक की कक्षा एक पाली में होगी और 9वीं 10वीं के बच्चों की दूसरे पाली में कक्षा होगी, और दोनों ही बच्चे और शिक्षक अपने अपने पाली में आएंगे ताकि शैक्षणिक कार्य अवरोध ना हो। और इसका भी आदेश निकल रहा है, हम आज इसको साइन करेंगे इस आदेश को, जो कि पूरे जिला के ऊपर बाइंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये 2 बिंदु भी आज के इस स्टेज में अभी इसका उपयोग लेते हुए आपके माध्यम से पूरे जिला को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। सुन लिए। अब मधुबनी डीएम उससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिए। जरा इस पत्र के मजमून को जरा देख लीजिए, जिसमें उन्होंने वो सारी बातें आदेश के तौर पर निकाला है जो इन्होंने कहा है। लेकिन कुछ समस्या है जिसको डीएम को भी एड्रेस करना चाहिए। मोबाइल से अटेंडेंस, मोबाइल से बहुत सारी चीजें सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जोड़ दिया है। अपने खर्चे के मोबाइल के सिम से, अपने खर्चे के मोबाइल के रिचार्ज से, अपने मोबाइल से शिक्षिका, शिक्षक सबको अटेंडेंस बनाने से लेकर सब कुछ चल रहा है। जो टैब दिया गया है 90% टैब काम नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि विभाग को जो अटेंडेंस बनाने से लेकर सारी प्रक्रिया के लिए जो टैब दिया गया है वो टैब काम ही नहीं कर रहा है। उसका कॉन्फ़िगरेशन में ही प्रॉब्लम। अब क्या कीजिएगा डीएम साहब, आप नया यंग हैं, आपके अंदर अभी ऊर्जा है, आप चीजों को समझ भी रहे हैं और जो दर्द है वो आप बयां भी कर रहे हैं। एक छोटी सी बेटी भी आपकी है। आप जब कभी भी कुछ भी सोचते होंगे तो सामने बेटी का चेहरा रहता होगा। स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर की वो बात, आपके जज्बात को समझा जा सकता है। लेकिन जो सिस्टम है ना डीएम साहब, बड़ी जालिम है भाई।
सिस्टम में बैठे हुए लोग ये चाहते ही नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़े। सरकार भी नहीं चाहती। ये स्थिति है डीएम साहब, ये सच्चाई है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े। सिस्टम में बैठे हुए लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं सिर्फ, समझ गए ना, उनको रिजर्वेशन में नौकरी मिल गया, बस बल्ले बल्ले। वो भी नहीं चाहता है, जो रिजर्वेशन से बहाल होकर जो लोग आए हैं ना, वो भी नहीं चाहता है कि उस गरीब के बच्चे को जो रिजर्वेशन के सहारे जिस वजह से रिजर्वेशन का लाभ वो ले रहे हैं, उस समाज के बच्चों को भी हम पढ़ाएं। नहीं चाहता है, चाहता है कि वो निरक्षर ही रहे, गरीब ही रहे, भूखमरी का शिकार ही रहे, दिल्ली पंजाब हरियाणा जाए कमाए के लिए। वो भी वही चाहता है। किसकी लड़ाई कौन लड़ेगा और क्यों लड़ेगा? आजादी के 70 साल बाद भी हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है गरीबी से उत्थान करने के लिए रिजर्वेशन के अलावा। जनप्रतिनिधि में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन। अरे भाई, इस रिजर्वेशन से क्या बदला? जो इस रिजर्वेशन के लाभ से लेकर जो मास्टर भी बना है, सिपाही भी बना है ना, वो अपने रिजर्वेशन वाले भाई की तरफ पलट कर देखना नहीं चाहता, शादियों नहीं करना चाहता। क्या कीजिएगा? कब तक इस रिजर्वेशन के बैसाखी पर समाज को बदलने की बात सोचते रहिएगा? जितने सांसद बने हैं, जितना मुखिया बना है, जितना वार्ड सदस्य बना है, क्या किया है अपने उस रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जो बना है, अपने लोगों के लिए क्या किया है? जैसे ही जनप्रतिनिधि बना, उसका मिजाज, उसका सब कुछ बदल गया। तो डीएम साहब, ये हकीकत है और इस हकीकत को समझना होगा। सरकार नहीं चाहती है। आपने बहुत ही साहस का परिचय दिया है, लेकिन आप ही के इस आदेश को उस जिला में तैनात शिक्षा विभाग का अधिकारी लागू नहीं होने देगा। और लागू ना हो इसके लिए पटना में जो बैठा हुआ आप ही के संवर्ग का जो सीनियर अधिकारी है, वो फोन करके कहेगा। डीएम ऐसी बकर बकर करता है। आपके पास स्कूल में पढ़ाने के लिए जगह नहीं था, जगह नहीं है, उत्क्रमित कर दिया। वाह, 2 कमरे का स्कूल है और 4 क्लास उसमें चलाने की बात कर रहे हैं। 4 कमरे का स्कूल है, 8 सेक्शन चलाने को कह रहे हैं। क्या है भाई? पढ़ाई है, ये राशन का दुकान नहीं है। सरकार स्कूल को राशन का दुकान बना दिया है, समझ गए ना, कि जाइए झोला के लेके लाइए, मध्याह्न भोजन कर लीजिए, जो मुफ्त में मिलता है ले आइए, किताब कॉपी से लेके डेस्क तक चल जाइए घर में। अरे भाई, शैक्षणिक संस्थान है। नीतीश बाबू, 20 वर्षों तक आपने प्रयास किया, कहिएगा कि देखिए टॉपर सबको कौन पढ़ रहा है। तो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पढ़ कौन रहा है? रिक्शे चलाने वाला, ठेले चलाने वाला ना, घुंगनी मुढ़ी बेचने वाला ही ना, काटने वाला। और ये इतना स्मार्ट है आपका आनंद किशोर कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा देके जो है सो सारा प्रतिभा का तो समझिए कि बैंड बजा दिया है। सही बच्चे चुनकर आए, इसका स्कोप ही खत्म कर दिया, समझ गए। तो सब मिल के जब तो कहिए ना, पूरा समाज में भांग घुल गया है शिक्षा को लेकर, तो एक डीएम के इस प्रयास को आप क्या कहें? फिर भी हम इस डीएम को बधाई देते हैं और बिहार के सभी डीएम से उम्मीद करते हैं जरा रगड़िए ऐसे लोगों को जो आरक्षण के बिना पर नौकरी पाया है, जाति के बिना पर नौकरी लिया है और अपने ही समाज के बच्चों को पढ़ाने से मुकर रहा है, अपने ही समाज के बच्चों को पढ़ाने से मुंह चुरा रहा है। रगड़िए ऐसे लोगों को, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति नहीं है। नौकरी पेशे में रिजर्वेशन कैटेगरी वाले तो आ ही रहे हैं, अनरिजर्व सीटों पर भी यही लोग आ रहे हैं संख्या बल में। तो फिर सवाल तो आपसे होगा, द्रोणाचार्य आप ही हो, एकलव्य का अंगूठा आप ही काट रहे हो, तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। जो व्यवस्था है, जो पटना में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, दलित की राजनीति कर रहे हैं,
उत्क्रमित कर दीजिए। कैसे पढ़ेगा बच्चा? भाई पढ़ाई है ना, जो होगा मन तो कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए मधुबनी डीएम की बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये बात है, कई शिक्षक हमको मैसेज करने लगे कि सारी गर्मी में कैसे सेकंड पाली चलेगा। बात सही है, कैसे चलेगा? जवाब दे रहे नीतीश कुमार, जवाब दे बी राजेंद्र, इस गर्मी में जो है 2 पाली कैसे चलेगा? कैसे बच्चियां सब जाएगी स्कूल? खोल दिए, अभी फिर टीआरई 4 का निकाल दिया वैकेंसी, अब बहाल करेंगे। बहाल करिएगा, खजाना में पैसा नहीं, चले हैं क्या हम कहें। चलिए चलिए देखते चलिए, लेकिन इतना तो तय है कि मधुबनी डीएम के इस एक्शन से बिहार के सभी डीएम एक बार मनन कर ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन लोगों पर और अधिक कड़ाई करने की जरूरत है। जो लोग स्कूल को धर्मशाला बना दिया है, स्कूल को जो लोग राशन की दुकान बना दिया है, उस पर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग पढ़ने पढ़ाने के अलावा सब काम करता रहता है। और स्कूल सब में मास्टरनी सब बहाल हुई है, मास्टरनी को तंग करना है, कोई काम नहीं बचा हुआ है, यही काम है। हर स्कूल में यही चीज चल रहा है कि कौन कितना महिला शिक्षक को हम तंग करें, अपने ग्रिप में ले। यही काम, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस एक ही काम बचा है कि महिला शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने जाल में बुन के फंसाएं, यही चल रहा है।